उनका बदला आज भारत पाकिस्तान से ले रहा है। तनातनी चल रही है, युद्ध का माहौल है और ऐसे में जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, 9 से 10 ठिकानों पर भारत द्वारा हमले किए गए और अभी भी जंग जारी है। और भारत के जवान जो इस समय सीमा पर डटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एयर फोर्सेस की बात करें, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, सभी सेनाएं मिलकर और खासकर देश के नागरिक जो उनका सहयोग कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। अभी एकजुटता दिखाने की जरूरत है भारत देश को, भारत देश के नागरिकों को, जो इस संकट की घड़ी में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी कड़ी में आज हम पूर्व सैनिकों से खास बातचीत करेंगे इस युद्ध की परिस्थिति को लेकर के। क्या चल रही है, कैसा माहौल है, इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और इन्हीं परिस्थितियों को लेकर के आज हम पहुंचे हैं गांव बीबीपुर में, और आज पूर्व सैनिकों से बातचीत करेंगे जिन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, 1971 की लड़ाई लड़ी है, और ऐसे न जाने बहुत बड़े जो युद्ध हुए हैं, भारत ने जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे क्या परिस्थितियां रही और किन परिस्थितियों के साथ उन्होंने भारत को विजय दिलाने में हासिल की है और देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखने में मदद की है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इस समय बीबीपुर से, और हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे कब से उन्होंने जो है ये सर्विस शुरू की, देश की सेवा के लिए क्या सोचा था। पालाराम जी हमारे साथ, उनसे जानेंगे जो एयर डिफेंस में रहे हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। अब सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद जो आप हमारे बीच में पहुंचे हैं, और जो स्थिति है अभी देश की उसको सभी देख रहे हैं। जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन पब्लिक के साथ की है और पहले भी करता रहा है, उनको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये हमारा एक सैनिकों का कर्तव्य बनता है, और उसमें जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको सेना का सहयोग करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये काराना हरकत जिस तरीके से कर रहा है, क्या मानते हैं? ये तो हमेशा करता आया है, इसको इसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। हमेशा ये जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा दिया है, तो उसको देखते हुए जो हमारी सरकार कदम उठा रही है वो भी सही उठा रही है। उन पे पाबंदियां लगानी चाहिए, और जो दूसरे देश हैं अपनी वर्ल्ड के, वो भी हमारे देश का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो हरकत करते हैं वो सभी इनके नुकसानदायक है। उसमें जो देश की प्रगति है उसमें भी बाधा आती है, और वो अपनी प्रगति को की तरफ ध्यान न देते हुए नुकसान की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसकी वजह से जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनको बहुत असुविधा होती है। ये युद्ध की स्थिति है, ऐसे में पाकिस्तान जो है अपनी गलतियों पर पर्दा डालता नजर आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो हमेशा अपनी गलतियों पे पर्दा डालता आया है, और वो हमेशा अपने बड़े वेपन से फायर करके और फिर बोलता है कि हमने तो ये वेपन चलाया नहीं है। और ये ऐसी उनको ये तो हमेशा रही है, उनकी कायराना हरकत हमेशा करी है उन्होंने, और हमेशा उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। दूसरे देशों की अगर बात करें तो वो उनके साथ कैसा बर्ताव है कि वहां पर भी वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ, सभी देखो। देशों में दे रहे हैं। हाँ, जो जिन ज ज जो भी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, वो सभी उनके खिलाफ हैं, उनका विरोध करते हैं, और ये सबकी यही मंशा है कि वहाँ से आतंकवाद का जो अड्डा बना हुआ है, उसको बंद किया जाए, उसको अड्डे को खत्म किया जाए और एक शांति का माहौल पैदा किया जाए। आपने अपनी सर्विस में कहीं काफी युद्ध देखे हैं, कैसी परिस्थिति रही उन हाँ, चीजों को जी हमने मैं न सन जून 85 में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग करने के बाद मैं तुरंत 87 में अमृतसर में, उस टाइम पे भी लड़ाई का माहौल था। वहाँ पे गए थे, हम डिप्लॉय रहे थे, और मैंने एयर डिफेंस में सर्विस किया है, अपना पूरा 25 साल सर्विस किया है। उसके बाद हमने वहाँ पे 6 महीने डिप्लॉयमेंट में रहे, तो उस टाइम पे हालात थोड़ा सुधार हो गया था। फिर उसके बाद हमने जे की सर्विस किया है, जे में, और सियाचिन ग्लेशियर, लेह लद्दाख, कारगिल, सभी हम पोस्टों पे, फॉरवर्ड पोस्टों पे हमने जैसा हमसे बना है, उतना अपनी तरफ से 100% ड्यूटी देश की रक्षा के लिए, देश में प्रगति के लिए हमने दिया है। तो युद्ध की परिस्थिति में आप लोग कैसे उसका सामना करते हैं, दुश्मनों को कैसे मुंह तोड़ हाँ, दिया?
बहुत परिस्थितियां आती हैं जैसे युद्ध के टाइम पे, और उसको हमने हमारे को ट्रेनिंग दिया जाता है उस हिसाब से उसमें डालने के लिए। हमने अपना घर परिवार सब कुछ भूलना पड़ता है उस टाइम पे, घर से संपर्क नहीं होता। पहले तो और भी हालात ज़्यादा खराब थे, लेकिन उसको भूल के सिर्फ एक ही मकसद होता है हमारी दिल के अंदर, हमारा एक ही जुनून होता है कि हम अपने देश की रक्षा करें। बस हमारे अंदर और कुछ नहीं है। हम अपना खाना पीना रहन सहन सब कुछ भूल के सिर्फ हमने अपने देश की रक्षा करनी है दुश्मन से। तो आपके साथी भी कहीं ना कहीं जो कोई शहीद हुए हैं, जैसे आपको हाँ, दुख तो लगा होगा हाँ इस जी, कई बार हम मतलब कारगिल में थे हम, और उस टाइम पे भी इंसिडेंट हुए हैं, और सियाचिन ग्लेशियर में थे। वहाँ तो मौसम की वजह से भी कैजुअल्टी हो जाती थी, तो उससे बहुत दुख होता है। लेकिन उस दुख को मतलब, और परिवार को भी दुख होता है, पीछे काफ़ी मतलब माइंड में आता है, लेकिन फिर उसको भूल के फिर आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, ना कि हम उसको देख के हम वहाँ पे रुक जाएँ। हमने और उससे मतलब उसको और मतलब अपने दिल में उसको क्रोध को लेके, उस ज्वाला को जागृत करके भी हमारे साथी चले गए। उस ज्वाला को और भड़का करके फिर हमने आगे देश की रक्षा के लिए फॉरवर्ड में कदम बढ़ाना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के क्या कहेंगे, क्या देखो, लोगों जो से अपील करेंगे? देखिए जी, जो अभी जो परिस्थिति है, जो जैसे हालात पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं, ऐसे हमारी सेना उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और उसमें देना भी चाहिए, क्योंकि जो उनकी जो कायराना हरकतें हैं, वो कब तक बर्दाश्त करेगा। उससे हमारे देश की तरक्की भी कम होती है। दुश्मन भी मतलब उसमें हैवी होने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी सेना ऐसे पीछे नहीं हटेगी, और जितना हो सकेगा हमारी आम जनता भी उनका सहयोग करेगी, और करना चाहिए सैनिकों का, क्योंकि हम सुख चैन से घर में सोते हैं, तो हमारी जो सेनाएं हैं, वो हमारी सीमा की रक्षा कर रही हैं। उसी के भरोसे हम लोग अपने सब काम कार्य कर रहे हैं, तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि दोबारा वो ऐसी कायराना हरकत ना करे। कहीं ना कहीं खून खोल उठता है जब इस तरह की परिस्थिति होती है आप लोगों के बिल्कुल जी, बिल्कुल। उस टाइम ऐसे खून खोल जाता है, जैसे मतलब हम बहुत मतलब जज़्बाती हो जाते हैं कि हम हमारे देश के साथ क्यों किया इन्होंने, ऐसा गलत कार्य क्यों किया? हम उसी के लिए मतलब हमने जैसे जन्म लिया है, उसी के लिए हम सर्विस कर रहे हैं, उसी के लिए सरकार हमारे को इतनी फैसिलिटी देती, तो हमने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना है। हम जैसे अभी रिटायर हैं, हम पेंशन पे हैं, तब भी हम लोगों ने अभी भी हम संपर्क में हैं, अपने अम्बाड़ा से स्टेशन हेडक्वार्टर, और हमारे जो जिला सैनिक बोर्ड है, हम उनसे अभी भी संपर्क में हैं। हम जैसे अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो तुरंत हम हाजिर होने के लिए तैयार हैं, किसी भी ड्यूटी के लिए। तो आज भी आप लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम आज भी अपने सैनिकों के साथ हैं, और देश सेवा के लिए अभी भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और करते रहेंगे, और साथ में खड़े हैं। हाँ जी। हाँ जी। जयपाल शर्मा जी, क्या हाँ, कहेंगे? अभी युद्ध की स्थिति है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है। बहुत जबरदस्त युद्ध चल रहा है सर, और इसमें तो हम लोगों को इतना हौसला होना चाहिए कि हम आगे जाकर लड़ाई लड़ सकें उनके साथ। आप कौन से सन में भर्ती हुए थे फौज में? मैं 1977 में भर्ती हुआ सर, और 1995 में रिटायर हुआ। कैसी सेवाएं रही आपकी देश के प्रति? देश के बहुत बढ़िया हो रहा है सर, और इतना हमारे को इतना अच्छा मिला, बहुत ज़्यादा, और गर्व बाद में भूल जा रहे थे हम, भाई हम लड़ाई में जा रहे हैं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई कुछ नहीं, और उस टाइम में फ़ोन भी नहीं थे सर। तो इस तरह और जो अभी पाकिस्तान हमारे साथ इतना वो कर रहा है, पुलवामा में इतना बे आदमी ने 26 आदमी मार दिए, मतलब के पहलगाम में, और हम सोच रहे हैं कि कब तक बर्दाश्त करेंगे, जब हमारी फौज ने इतना करते हुए भी अटैक किया, इसमें लाहौर के ऊपर कई जगह देशों में उनका अटैक किया अभी। तुम क्या मानते हैं कि कायराना हरकत कर रहा है पाकिस्तान? हाँ जी, इसका मुंह तोड़ जवाब? हाँ, मुंह तोड़ जवाब देंगे, आज हम चैन से नहीं बैठेंगे। सूबेदार मेजर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे स्थिति को लेकर के भारत पाकिस्तान की? थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जो हमारा मीडिया है, वो सारा हमारे देश का एक बहुत ही सशक्त और अच्छा पावरफुल एक स्तंभ है इस देश का, जिसको देश में आगे बढ़ाने के लिए इसने अपना योगदान दिया है। तो आज की जो सिचुएशन बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने बनाई है। ऐसी सिचुएशन किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती,
किसी भी देश की लड़ाई अच्छी नहीं होती, ये हिंदुस्तान शुरू से मानता है। और हम तो इस नियम के चलने वाले बंदे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम किसी को तकलीफ देना ही नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान कायराना हरकत करता है बार बार। पहले पुलवामा कराया, आतंकवादी भेजता है, J&K में उत्पात मचाता है, वहां सिविलियन को रहने नहीं देता, उन बच्चों को बहकाता है, उनसे नारे लगवाता है। ऐसी हरकतें करने के बाद उसने कायराना जो हरकत किया पहलगांव में, 26 निर्दोष बच्चों को और उनके परिवारों को उनसे उसने जुदा किया। तो ये जो गलतियां होती हैं, ये छोटी गलतियां नहीं होती। यही गलतियों की वजह से आज हमास रूपी जो अजगर था उसको खत्म किया गया। जो फिलिस्तीन में हुआ, ये यही कार्रवाई थी। फिलिस्तीन में क्या किया, उन्होंने आके निर्दोष इजरायलियों के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से आज हमास बिल्कुल जमी दोष हो गया और उसको रहने के लिए जगह नहीं है कहीं भी। यही हालात आज पाकिस्तान के होने वाले हैं। उसका बलूचिस्तान अलग होगा, उसका पंजाब अलग होगा, सिंध अलग होगा, और पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगता रहेगा, उसको कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? उसने काम ही ऐसे किए हैं। जब उसको आराम से रह रहे हैं, दोनों भाई आराम से रह रहे हैं, हिंदुस्तान कभी नहीं किसी को कुछ कहता, उसकी बार बार जो गलतियां करता उसको क्षमा करता है। हमने दिसंबर 1982 में हमने ज्वाइनिंग की थी और देश के लिए अच्छी सर्विस दिया है, 30 साल की सर्विस देश के लिए की है। तो मैं सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ था। हमने बहुत दिलो जान से, आर्मी में जो भी जाता है उसको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि मैं बोलता हूं कि आर्मी की ट्रेनिंग हिंदुस्तान की आर्मी है, ये पाकिस्तान को नजर आना चाहिए। इसका मुकाबला कोई भी आर्मी नहीं कर सकती। ये वो आर्मी है, इसके पास टेक्नोलॉजी बेशक कम हो, लेकिन ये इसके जो जाबाज सैनिक हैं वो किसी से कम नहीं है। इस वर्ल्ड में इनका लोहा सब मानते हैं, और पाकिस्तान तो इसके आगे टिकेगा कहां। लेकिन जो ये चाइना के बकावे में आके ऐसी हरकतें कर रहा, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। हमने LTT का जो चला था वो हमने अटेंड किया, उसमें हिंदुस्तान की सेना ने अपना दमखम दिखाया और विजय बना के दिखाया। कारगिल हमने अटेंड किया 1999 में, उसमें पाकिस्तान दुबक के बैठ गया था पहाड़ियों से, तब मैदान में आया तो फिर डटा क्यों नहीं, भाग के गया फिर वहां से। आज वो राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में 4 राज्यों में जो सिविलियन के ऊपर बमबारी कर रहा है, उसकी हिमाकत इतनी कहां से हुई। उसको ये दिन याद आएंगे कि हमने उसको प्यार से बोला था कि ऐसी हरकत मत करो। अभी देखना उधर खाने के लिए दाने नहीं होंगे, और इसको जो उंगल लगा के आगे कर रहे ना भाई, तो ऐसे कर दे, वो सब पीछे भाग जाएंगे। और ये अकेला वहां अभी देखना कहां जाते, इसके मसूद अजगर वगैरह कहां, उसके अजहर वगैरह कहां, वो नजर भी नहीं आएंगे। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान को भारी मात दी गई भारत द्वारा। जो भारत द्वारा मात दी गई वहां भी इसी की गलती थी। इसने आके चुपचाप चोरों की बाती रात के अंधेरे में आके पहाड़ियों में बैठ गया है। जब वहां पर दोनों देशों की सहमति बनी हुई थी, भाई पेट्रोलिंग जब आएगी तभी आएंगे वहां, अदरवाइज आप अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे। इसने चोरों को बात आके वहां बंकर बनाए, इसने वहां चौकियां बनाई। इसकी चौकियों को हिंदुस्तान सेना ने बर्बाद कर दिया। वो फर्ज ने इसको दिखा दिया कि चोरों को भांति आके बैठने से कैसे होता है। फिर वहां से भागा, पिट के माना। वो भी इसको याद रखना चाहिए, ये सब बातें इसको याद रखनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो अब भी कहीं ना कहीं कायराना हरकत कर रहा है। पुंछ में जो धार्मिक स्थल हैं उन पर भी हमला कर रहा है। ये इसकी पुरानी आदतें रही हैं। इसने कायराना हरकत करने, धार्मिक स्थान, आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। ये किसी के धर्म को नहीं देखता, ये सिर्फ देश को अस्थिर करने के लिए, इसको पाकिस्तान को भीख मंगों की तरह करने के लिए इसने ये सब काम किए हैं। ये सब इसकी कार्रवाई से पूरा दुनिया में अस्थिरता फैलती है। ये हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहता है, लेकिन इसको ये पता नहीं हिंदुस्तान की सेना है, ये नरेंद्र मोदी का देश है, ये भारत की जो हमारी भारत की पब्लिक है, जो हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई पूरे एक हैं। ये हर मरते दम तक एक रहते हैं। इसमें सिविलियन इतना साथ देते हैं सैनिकों का कि हमने तो ऑपरेशन अटेंड किए हैं, उनमें हमने देखा भाई आके पकोड़े खिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, और हमारे देश के माताएं बहनें हमारे तिलक कर करके हमें लड़ाई में भेजती हैं। अच्छा, अभी भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्या मानते हैं आप, कैसा ऑपरेशन? सिंदूर चलाना भारत के लिए बहुत ही
मजबूरी का ये मामला था। भारत कभी भी नहीं चाहता कि किसी टाइप का ऑपरेशन करें, हम किसी को डिस्टर्ब करें। इसने पहलगाम में आके निर्दोष माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा। सिंदूर उजाड़ने से यहां नौबत आई कि जो वो निर्दोष माता बहनों का सिंदूर उजाड़ेगा तो हम उसके सैनिकों को गड्ढे में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये हमारे देश की हमेशा से, प्राचीन काल से हमारे देश की ये इच्छा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर 9 के करीब आतंकी जो ठिकाने थे उन पर हमला किया गया। आतंकी ठिकाने तो इसके 9 तो 9 नहीं, इसके आतंकी ठिकाने तो इसके 40 हैं, लेकिन हमने 9 को तो चुन चुन के मारा। इसको हमने ये दिखाया कि ये तो सैंपल है, अभी हमने मारा नहीं, सैंपल है। अभी इसको अगर ये अपनी हरकत से नहीं बाज आया, इसने माफी नहीं मांगी और ये पीछे नहीं हटा तो इसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए देखना आप, इसको एक दिन वो दिन याद आएंगे कि हिंदुस्तान से जो पंगा लेता है वो कैसे जाता है। अच्छा, पाकिस्तान का सिंधु नदी का पानी बंद कर देने से बौखला गया था, देखा जहाँ एक तरफ पाकिस्तान, उसको लेकर के क्या कहते हमने आज तक कभी भी सिंधु नदी का पानी का लिए हमने रुकावट नहीं डाली। पहल इसने की है, इसने हमारे देश में आके ये जो बेकसूर थे उनके ऊपर हमला किया। हम तो कभी भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान की पब्लिक को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट हो। हम तो हमेशा सबके साथ सर्वे भंतु सुखिना की नीति से रहना चाहते हैं। ये भी इसने हरकत की है। अभी तो सिंधु नदी का पानी किया है इसका बंद, इसका तो बहुत कुछ हमने और जो रजिस्ट्रेशन है वो लगानी है। तो क्या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है जबकि पूरा विश्व आतंकवाद कर रहा है? इसको तो अमेरिका भी मानता है, दूसरे देश भी मानते हैं, ऑल वर्ल्ड मानता है कि इसने ऐसे ऐसे जो अजगर पाले हुए हैं जो कि आतंकवाद के बिल्कुल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके देश में रखता है उनको पाल किसने रखा? उसामा बिन लादेन को किसने रखा था? वर्ल्ड में यही एक ऐसा आतंकवादी देश है जिसने उसामा बिन लादेन को वो अपनी वहां पर पनाह दी थी। कई बार सबूत भी मिल चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। अगर ये सबूतों के बाद कार्रवाई कर दे, मजूर अजर वहां रह रहे हैं और आतंकवादी ग्रुप वहां पर 11 आतंकवादी ग्रुप और रह रहे हैं, 7 का तो नष्ट कर दिया हिंदुस्तान की सेना ने, पता भी नहीं लगने दिया इसको कब किया। और अगर ये मान जाए और उनको ये रिस्ट्रिक्शन दे, उनको कैद में डाले, उनको ठीक से उनकी जो उनकी गलतियों के लिए उनको सजा दे, तो हिंदुस्तान कभी भी ऐसा नहीं है। वो तो मिलकर रहना चाहता है, हम तो इनके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता जो देश के हमारे वीर सिपाहियां जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग में बिल्कुल घर बार सब कुछ भूल जाता है बंदा। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ उसको देश ही नजर आता है, उसको अपना टारगेट नजर आता है। उसको जाना कहा, गुजरात बॉर्डर पे जाना है या राजस्थान बॉर्डर पे जाना है या पाकिस्तान बॉर्डर पे जाना है या उसको J&K में जाना है, उसको सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर से नहीं रहता। तो अभी भारत पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देगा? बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। और ये तो अभी इसकी पाकिस्तान को सरकार को मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वो अपने देश की तरफ ध्यान दे, अपनी पब्लिक को सुख दे, उनको उनकी जरूरतें पूरी करे, आटा दाल चावल उनको दे। वहां पर आटा चावल तक नहीं मिल रहे हैं, 300 रुपए किलो तक आटा हो रहा है वहां। उसको वो उस पब्लिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसने यहाँ पर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लड़ाई का उसने शुरुआत की है। हमारा देश कभी लड़ाई के पक्ष में नहीं था। अभी भी उसको भगवान अल्लाह उसको शिक्षा दे, उसको बुद्धि दे कि वो इसको हाथ जोड़ के माफी मांगे और आइंदा ऐसे हरकत ना करे। तभी हमारे देश की पब्लिक ऐसी नहीं है, उसको माफ कर देंगे। पूर्व सैनिक भी कहीं ना कहीं तैयार है अगर भीड़ पड़ती है। साहब जी ऐसा है, पूर्व सैनिकों की तो सिचुएशन ऐसी है, सब मेरे कांटेक्ट में है। मैं HSL डिस्ट्रिक्ट करनाल का हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सब मेरे कांटेक्ट में है। जिला सैनिक बोर्ड मेरे कांटेक्ट में है, उधर के स्टेशन हेडक्वार्टर हमारे कांटेक्ट में है। जैसे ही हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे पास कॉल आएगी, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम ऐसे नालायक पड़ोसी देश से नहीं डरते, हम तैयार हैं और उसी टाइम हम तुरंत पहुंच जाएंगे, हम पता नहीं लगने देंगे। और जितना भी हमको जो ड्यूटी मिलेगी 100% करके दिखाएंगे। मैं तो सभी देशवासियों से और अपनों युवा जो साथी है मेरे, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, उनको यही मैसेज दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी अपने देश में इंटरनली सिक्योरिटी को ध्यान में देते हुए एकता से रहें और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाई मिलकर रहें। और युवा अपना बिल्कुल अपना शरीर को दुरुस्त रखे, तंदुरुस्त रखे और जब भी जरूरत पड़े वो भी हमारे साथ फौजियों के साथ कंधा से कंधा मिला के वहां देश की सेवा करें। यही मैं युवा पीढ़ी से अपने मैसेज दूंगा। और सभी
हिंदुस्तान की पब्लिक से निवेदन करूंगा कि ऐसे मौके पर बिल्कुल एक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है देश के प्रति समर्पित होकर। और ऐसे में आज पूर्व सैनिकों से हमने खास बातचीत की है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और ऐसे में जो हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान को भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और उन मुंहतोड़ जवाबों का हर समय हिसाब लिया जाएगा। और उन 26 जो बेगुनाह मारे गए पहलगाम में, उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि मिलेगी। ये इस समय जो स्थिति बनी हुई है, उन स्थिति को लेकर के खास बातचीत आज हमने पूर्व सैनिकों से की है, जिन्होंने देश के लिए सेवा दी है, सेवाएं दी हैं। और इन्हीं सेवाओं को लेकर के आज बातचीत करने का प्रयास किया गया। आप लोगों से दोस्तों अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। तब तक मैं अपने सहयोगी के साथ गांव बीबीपुर से